उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को क्या करना है, उसका रूट्स फाइंड करना है अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या करा था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था उसकी एक अलग वीडियो बनाई थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। बेसिकली जो यहाँ पर हमारे पास 10th क्लास है उसमें हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से जनरली सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद हमारे सामने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड आया था और यहां पर अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड की बात करेंगे। तो वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो इक्वेशन दी हुई है एक बार उसको आप लोग यहां पर क्या करिए, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व कर दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, एक बार हल्का सा यहां पर हाईलाइट की तरह रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले जो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब मान लीजिए यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पा रहा। मतलब आपको पता है सारे के सारे जितनी भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारी के सारी इक्वेशन तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है तो इजी, लेकिन वो काफी बड़ा पड़ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। एक मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखने वाला हूं जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और उस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही जल्दी कितनी भी हार्ड से हार्ड इक्वेशन हो, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से हम लोग उस फॉर्मूले की हेल्प से अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि वो फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूले में आपको सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, आपको यहां पर a, b और c फाइंड करना होगा। a कहां मिलेगा, a आपको एक्स स्क्वायर के बगल वाला मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपको a मिल जाएगा। b कहां मिलेगा, b हमें x का कॉफिशिएंट मिल जाएगा। और c कहां मिलेगा, c तो हमारे पास कांस्टेंट है और इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको a, b और c मिल जाए तो आप उसको उठा के पुट कर दीजिए। फॉर्मूला होता है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये यहां पर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब है कि आगे चल के हम इस इक्वेशन को एक बार यहां पर प्लस लिखेंगे और मतलब वहीं पर बगल में कहीं और हम लोग यहां पर माइनस लिखेंगे। मतलब एक बार इस इक्वेशन को हम प्लस में ले लेंगे और एक बार उस आंसर को हम लोग माइनस में ले लेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये यहां पर फॉर्मूला होता है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको हम लोग कहते हैं, जनरली श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इससे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वेल हम लोग यहाँ क्वेश्चन करने आए हैं, तो एक काम करते हैं 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, जिसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें यहां पर सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, सॉल्व तो तब करेंगे जब हम लोगों को a,
बी और सी की वैल्यू पता होगी, ताकि उन वैल्यूज को उठा के हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर सके। तो वैल्यूज कैसे निकलेगी, हम लोग इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर के पास a लिखा हुआ है और यहां पर एक्स स्क्वायर के पास 2 लिखा हुआ है, तो जो हमारा a है उस a की वैल्यू आ गई 2। यहां पर x के पास b लिखा हुआ है, मतलब x का कॉफिशिएंट b है, और यहां पर x का कॉफिशिएंट -7 है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस को लेके चलना है। यहां पर x का कॉफिशिएंट b है और यहां पर x का कॉफिशिएंट -7 है, तो जो हमारे पास b है उस b की वैल्यू आ गई -7। उसके बाद यहां पर हमारे पास कांस्टेंट में c है और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट में 3 है, तो जो हमारे पास c है उस c की वैल्यू आ गई 3। तो आपको यहां पर a, b और c मिल गया। अब ये a, b और c मिल गया, तो आप इन वैल्यूज को उठाइए और अपने इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, माइनस का b, x इज इक्वल टू माइनस का b। अच्छा, b की जगह क्या लिखा हुआ है, -7। तो जो मैंने ये माइनस लिखा है, ये माइनस तो यहां पर ये फॉर्मूले वाला है, लेकिन b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू फिर -7 है, तो 2 बार माइनस आएगा। ये जो आगे की तरफ माइनस लगा है ये तो फॉर्मूले वाला है, और ये जो अंदर की तरफ माइनस लगा है वो ये वाला -7 है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब देखो b की वैल्यू क्या है, -7, तो -7 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a की जगह कितना लिखा हुआ है 2, उसके बाद c की जगह कितना लिखा हुआ है 3, और यहां पर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 के साथ a और a का मतलब यहां पर 2 है, तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई यहां पर माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस के 7 का स्क्वायर करोगे, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर आपको 49 देगा। फिर यहां पे माइनस के साथ 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, और यहां पर डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 49 में से 24 माइनस करो तो 25 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। अब आपको थोड़ा सा यहां पर ये सोचना है कि x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये 25 का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है 4। तो अब आपके पास आ गया 7 प्लस माइनस 5/4। इसका मतलब एक बार आप प्लस वाली वैल्यू में ले लीजिए और एक बार माइनस में, मतलब बीच में एक बार प्लस लगा दो और बीच में अगली बार माइनस लगा दो। तो 7 और 5 आपके पास हो गया 12, 12/4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। यहां 7 में से 5 गया तो 2, 2/4, 2/4 का मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। तो आपके पास x की दो वैल्यू आई है, एक तो 3 और एक यहां पर 1/2। तो ये हमारा यहां पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद बात करेंगे यहां पर सेकंड के सेकंड पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के लिए हमें यहां पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करवा रहा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर इस इक्वेशन को इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। याद रखिएगा जहां माइनस प्लस है वहां उसका ध्यान रखना, उनको लेके चलना है। जैसे
यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है और यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। यहां पर x का कॉफिशिएंट b है और यहां पर x के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा, और आपको पता है अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो उसको 1 मानते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू यहां पर 1 आ गई। यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो कांस्टेंट c है, और यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू -4 है, तो c की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 आ गई। अब a b और c हमें मिल गया, तो इसको उठाइए और इस वाले फॉर्मूले में यहां पर पुट करिए। क्या फॉर्मूला है, x की वैल्यू के लिए कैसे निकलेगा ये, माइनस का b, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस के साथ 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर। अब b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 के साथ a, और a की जगह क्या लिखा हुआ है 2, और इनटू में c की वैल्यू कितनी है ये माइनस का 4, और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 के साथ a और a की वैल्यू 2 है, तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। अच्छा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपके सामने प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस हो गया। अब 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, और डिवाइडेड बाय यहां पर लिखा हुआ है 4, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 32 में 1 प्लस करोगे तो अंडर रूट 33 और डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता है जो 33 है वो किसी का अंडर रूट नहीं होता, मतलब ऐसा वो जैसा प्राइम नंबर है, प्राइम सॉरी ऑड नंबर है, और उसमें भी 33 मतलब किसी नेचुरल नंबर का तो स्क्वायर होता नहीं है, तो अंडर रूट 33 को सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन यहां तक हो गया, और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है कि यहां पर अभी बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन को एक बार प्लस में लिख दो और इसी कंडीशन को एक बार माइनस में लिख दो। अगर प्लस में लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33 और डिवाइडेड बाय 4, और अगर माइनस में लिखोगे तो -1 माइनस अंडर रूट 33 और होल डिवाइडेड बाय 4। तो आपके सामने x की दो वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी हो जाता है। तो क्या ये सेकंड का सेकंड पार्ट भी समझ आया? उसके बाद बात करते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट की, जिसके लिए हमें फर्स्ट के थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन लिखना होगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट 3 के साथ x लिखा हुआ है और प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहला काम वही होगा क्या कि हमें क्या करना है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू को फाइंड करना है। समझिएगा, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a लिखा हुआ है, और ध्यान से देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 लिखा हुआ है, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद यहां पर x का कॉफिशिएंट b लिखा हुआ है और यहां पर x का कॉफिशिएंट 4 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू आपके पास 4 अंडर रूट 3 आ गई। उसके बाद यहां पर कांस्टेंट c लिखा हुआ है और यहां पर कांस्टेंट 3 लिखा हुआ है, तो जो c है उसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस के साथ b, माइनस के साथ b, तो माइनस लगाओ और b की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 3। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर। अच्छा b की वैल्यू फिर से कितनी है यहां पर 4 अंडर रूट 3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस का 4 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है यहां पर 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में c, और c की वैल्यू कितनी है यहां पर 3,
और डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 के साथ a लिखा हुआ है और a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 4 √3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 √3 का स्क्वायर कर दो, 4 √3 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो जो ये पावर है स्क्वायर ये दोनों के पास जाएगी, ये 4 के पास भी जाएगी और ये √3 के पास भी जाएगी। तो जब 4 का स्क्वायर कर, देखो मैं यहां इसको बगल में करता हूं, लेट से यहां करते हैं। जब आप 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर वाली पावर दोनों के पास जाएगी, ये 4 के पास भी जाएगी और √3 के पास भी जाएगा। तो जब आप इस वाले 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा। जब आप इस वाले √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब 16 की जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 48, फिर माइनस का 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो फिर से 48 आ गया और डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। अब फायदा ये हो गया, क्वेश्चन आसान इसलिए बन गया क्योंकि ध्यान से देखिए माइनस का 4 √3 तो एज इट इज है, उसके बाद प्लस माइनस 48 में से 48 गया तो अंडर रूट के अंदर 0 आ गया और डिवाइडेड बाय 8। और जैसे ही 0 आया तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, इसका मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और प्लस माइनस के बाद जब कुछ नहीं लिखा, 0 लिखा हुआ है, तो उससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। आप करके देख लो, आप यहां पर करके देख लो, 48 में से 48 गया 0 और 0 का अंडर रूट 0 होता है। अब इस कंडीशन को एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 √3 प्लस का 0 और डिवाइडेड बाय 8। और अगली बार हो जाएगा माइनस का 4 √3 माइनस का 0 और डिवाइडेड बाय 8। अब किसी नंबर में 0 प्लस करो या किसी नंबर में से 0 माइनस करो, क्या उस पर फर्क पड़ता है? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास घूम फिर के ये यही रह जाएगा, माइनस का 4 √3 ऊपर और 0 माइनस से भी फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 4 √3 अपॉन 8 वाला नीचे। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 2 जा लिख सकता हूं 8, यहां भी 4 2 जा लिख सकता हूं 8। तो आपके पास ऊपर वैल्यू आ गई माइनस का √3/2 और नीचे भी वही सेम टू सेम वैल्यू आ गई माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो x की दो वैल्यू है लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के दोनों आंसर सेम है, और वो क्या है? माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ये यहां पर सेकंड का थर्ड पार्ट। उसके बाद बात करेंगे सेकंड के फोर्थ पार्ट की, जिसके लिए हम लोगों को फर्स्ट का फोर्थ पार्ट वाला क्वेश्चन लिखना होगा। और क्वेश्चन है यहां पे 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने यहां पर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब जब आप इसको यहां पर इसके साथ कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद आपको a, b और c की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे जो x² का कॉफिशिएंट है वो a है और यहां पे x² का कॉफिशिएंट 2 है, तो हमारे पास a की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। यहां पर x का कॉफिशिएंट b है और यहां पर x के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा, तो 1 मान के चलेंगे, तो b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। यहां पर कांस्टेंट c है और यहां पर कांस्टेंट 4 है, तो हमारे पास c की वैल्यू यहां पर 4 आ गई। अब आपके सामने a, b और c की वैल्यू आ चुकी है, तो उसको उठा के अपने फॉर्मूले में पुट करिए। क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके सामने फॉर्मूला होता है।
अच्छा, ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है, उठा के इसे यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का b, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 के साथ a, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में c की वैल्यू कितनी है 4 और डिवाइडेड बाई 2a, तो a की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस का 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास यहां पर आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 1 में से 32 गया, तो अंडर रूट के अंदर माइनस का 31 और डिवाइडेड बाय 4, और जैसे ही अंडर रूट के अंदर माइनस का 31 आ गया, सारी कहानी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने ये अंडर रूट है, ये जो आपके सामने अंडर रूट है, ये अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी होने का मतलब आप इसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करोगे, इसके अंदर कभी भी आप -1 -2 -3 पुट नहीं करते। आगे चल के 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आयोटा बन जाता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में अंडर रूट के अंदर आप माइनस नहीं पुट कर सकते, और अंडर रूट सॉल्व होने के बाद भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देता है, मतलब अंडर रूट के अंदर से जब कोई वैल्यू निकलती है तो एक पॉजिटिव आंसर ही आता है। जैसे 25 का अंडर रूट प्लस का 5 आता है, 36 का अंडर रूट प्लस का 6 आता है, तो अंडर रूट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करोगे, और अंडर रूट सॉल्व होने के बाद भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। कहानी समझ आ रही है? तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन यहां तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इस सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका सॉल्यूशन जो है यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन यहां पर रियल नंबर वाले केस में एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। तो ये आपके सामने यहां पर सेकंड का फोर्थ पार्ट था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से हम लोग साफ साफ मना कर देंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपको क्या सेकंड का फोर्थ पार्ट भी समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है, उसने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, पहले कुछ ना कुछ इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप की उसने लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जब हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो उसके रूट्स को फाइंड करेंगे। अच्छा, उसने नाम लिख के नहीं दिया, आप किस मेथड से करेंगे, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप लोग उसी मेथड का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, हेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होता, ये बस हमें ये बताता है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पर आप 0 पुट कर दोगे, और जैसे ही यहां 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा। और आप लोगों को थोड़ा सा 9th वगैरह वाली क्लास में किसी ने बताया होगा कि ये जो 1 अपॉन 0 होता है वो इंफिनिटी बन जाता है, तो इसलिए ये जो x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इस x इज नॉट इक्वल टू 0 का क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई यूज नहीं है। बस ये हमें एक कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो उसकी सारी नॉलेज लिखी होनी चाहिए, तो जब आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या पुट नहीं करना, क्या वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो भी लिखा होता है। तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज का हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यहां पर कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने सिर्फ इतना सा है। अब इतने से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इस x के नीचे 1 ऐड कर लो, इस वाले x के नीचे 1 ऐड कर लो।
अब 1 और x का एलसीएम लो, इस 1 और इस x का एलसीएम लोगे तो 1 और x का एलसीएम आपके पास x आ जाएगा। अब आपको पता है एलसीएम लेते वक्त पहले हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आप लोग x को 1 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, और उसी x की मल्टीप्लाई ऊपर वाले x में करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उसी 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में करोगे तो 1 1 जा 1 और इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 3। अब ये जो यहां पर x लिखा हुआ है डिवाइड में, उसको वहां मल्टीप्लाई के पास भेज दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, x 3 के पास जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस का 3x इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 3x और इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको ढंग से लिखूंगा तो पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला लिखना पड़ता है रिजल्ट, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना, पहले यहां पर एक्स स्क्वायर वाला रिजल्ट लिखा होता है, फिर x वाला रिजल्ट, फिर यहां पर कांस्टेंट वाला रिजल्ट। तो यहां पर भी पहले एक्स स्क्वायर को लिख लो, फिर x वाले रिजल्ट को लिख लो, और बाद में इस कांस्टेंट को लिख लो और इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आपके पास बन गई है, इसको सॉल्व करो। तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन को, अच्छा मैं फैक्टराइजेशन मेथड जब आपको बता रहा था तो मैंने ये चीजें आपको बताई थी वहां पर कि सारी की सारी इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है उस चीज का। ये जो आपके सामने यहां पर इस इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन यहां पर बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। ये फंडा तो हमारा यहां पर क्लियर है। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकती तो दो ऑप्शन बचे, आप ट्राई करके देख लो। आपको 1 का कोई ऐसा फैक्टर मिलेगा ही नहीं जिससे 3 बना सको। भाई कैसे पता चलेगा कौन सॉल्व होगा कौन सॉल्व नहीं होगा? आप तरीका पता है ना, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 ही आ जाएगा, तो 1 के फैक्टर 1 1 1 ही रहेगा, तो 1 से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं जहां 3 आ जाए, इसका मतलब ये उससे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला रिजल्ट लगाएं या फॉर्मूले वाला रिजल्ट लगाएं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला रिजल्ट होता तो आसान है लेकिन काफी लेंथी होता है, तो उससे अच्छा मैं यहां पर अपना ऑप्शन दूंगा फॉर्मूले वाले पे, आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको पता है उस फॉर्मूले में हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो आप इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के बाद यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और यहां पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा, 1 ऐड कर लो। तो आपके पास यहां पर जो a है उस a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1। यहां पर x का कॉफिशिएंट b लिखा हुआ है और यहां पर x का कॉफिशिएंट माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 आ गई। यहां पर कांस्टेंट में c लिखा हुआ है और यहां पर कांस्टेंट में -1 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब a b और c की वैल्यू आ गई है तो उसको उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट करिए। फॉर्मूला क्या था x की वैल्यू निकालने के लिए? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला था। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले के अंदर आने वाला माइनस है। उसके बाद b लिखा हुआ है, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहां पर? 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में c की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 के साथ a की वैल्यू 1 है तो वो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अच्छा माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 ही मिल जाएगा भाई, माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 ही मिल जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे 4 आ गया और डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 9 और 4 मतलब अंडर रूट के अंदर 13 और डिवाइडेड बाय 2। अब 13 का अंडर रूट तो कुछ होता नहीं है, तो एक बार वैल्यू प्लस में ले लो और अगली बार वैल्यू माइनस में ले लो, तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2 और एक आ गया 3 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, जहां पर हमने ज्यादा कुछ नया नहीं करा, बस एलसीएम वगैरह लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करा बाय फॉर्मूला, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काफी लेंथी पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे यहां पर थर्ड के सेकंड पार्ट की, और थर्ड का सेकंड पार्ट है 1/x+4 माइनस का 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। अच्छा ये जो उसने लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, वो इसलिए लिखा है क्योंकि -4 पुट करने पर ये 0 होगा, जिसकी वजह से इंफिनिटी आ जाएगा, नीचे 0 होते ही पूरा का पूरा इंफिनिटी, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी होता है, और 7 में यहां 0 पुट करोगे, मतलब यहां 7 पुट करोगे तो 7 में से 7 गया 0 और 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई यूज नहीं है। आगे चल के आप लोग बहुत आगे चल के आप लोग डोमेन वगैरह पढ़ते हो तो वो लिख के देता है कि भाई आप x की वैल्यू ये मत लेना, उसके अलावा चाहे जो आए वो ले लेना। कहानी समझ आ रही है? बाकी उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पर्पज से, तो उसको सॉल्व करने में उसका कोई यूज नहीं है, वो कंसेप्चुअल पार्ट है। हाँ, जब आर.डी. शर्मा हम लोग कर रहे थे तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में बात करी थी, प्लेलिस्ट आपको एक सेपरेट मिल जाएगा आर.डी. शर्मा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन के लिए। ये तो बस एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहे हैं जहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अगर कुछ दिखे ना, कभी भी आपको डिनोमिनेटर के अंदर कुछ दिखता है तो उसको हटाओ। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर में कुछ दिख जाए तो उसको हटाओ। अब वो हटता कैसे है? जब आप यहां पर एलसीएम लेते हो, तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ रिजल्ट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को इसे हटाना पड़ेगा, और ये तब हटेगा जब हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे। तो ये जो x+4 और x-7 लिखा हुआ है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका देखो, सबसे पहले इस वाले को पकड़ो, जो सबसे पहले लिखा है उसको पकड़ लो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x+4, तो x+4 को एज इट इज कॉपी कर लो। भाई दो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज कॉपी कर लो। अब उसके बाद सेकंड वाले नंबर पर आओ। क्या ये x-7 मैं यहां पर लिख चुका हूं? नहीं लिखा, तो x-7 भी लिख दो। जैसे ये मैंने क्यों बताया, कहीं कहीं क्वेश्चन में ना ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, 1/x+2, फिर 1/x+3, फिर यहाँ पे 1/x+2 और x+5, मान लो ये लिखा हुआ है। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले वाला नंबर कॉपी कर लो। सबसे पहले वाला नंबर x+2 कॉपी कर लिया। अब उसके बाद अगले नंबर पर आओ, x+3 लिखा हुआ है, क्या x+3 मैं कॉपी कर चुका हूं? नहीं, तो x+3 लिख दो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? x+2 और x+5, तो क्या x+2 और x+5 कॉपी कर चुका हूं? नहीं, मैं तो सिर्फ x+2 कॉपी करा है अब तक, तो x+2 कॉपी कर लिया, यहां पर दिख गया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या बचा? x+5, तो x+5 लिख दो। ये तरीका होता है। तो वही चीज यहां पर भी है आपके सामने। सबसे पहले मैंने x+4 को लिख दिया, अब अगले नंबर पे आया, x-7 लिखा था, क्या मैं यहां पर x-7 लिख चुका था? नहीं, तो मैंने उस x-7 को भी ले लिया। अब जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम का तरीका पता है,
पहले आप डिवाइड करते हो और फिर आप मल्टीप्लाई करते हो। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करोगे इससे। अब सोचो, x+4 से x+4 गया तो क्या बचा, ये x-7, और इस x-7 की मल्टीप्लाई कहां होगी, ऊपर वाले 1 में, तो घूम फिर के x-7 ही आ जाएगा। उसके बाद बीच वाला माइनस, फिर x-7 से x-7 कट गया तो क्या बचा, x+4। x+4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x+4 आएगा। यहां पर ब्रैकेट लगा के चलना, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है और माइनस आगे चल के दिक्कत कर देगा अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो, क्योंकि आपको पता है जिसके बाहर माइनस लग जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास यहां पर x+4 और उसके साथ x-7। अच्छा, ऊपर की तरफ x-7 माइनस की वजह से इस ब्रैकेट का साइन चेंज कर दो, तो ये जो प्लस का x है वो माइनस का x हो जाएगा, और ये जो प्लस का 4 है वो माइनस का 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर 11/30। अब x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 4 हो गया 11 अपॉन में नीचे आप इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर सकते हो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले x की मल्टीप्लाई दोनों जगह होगी, x में भी 7 में भी, फिर 4 की मल्टीप्लाई दोनों जगह होगी, x में भी 7 में भी। तो पहले x को पकड़ो, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x², x की मल्टीप्लाई -7 में करोगे तो माइनस का 7x, फिर प्लस के 4 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो प्लस का 4x आएगा, फिर प्लस के 4 की मल्टीप्लाई -7 में करोगे तो 4 7 जा 28 और इज इक्वल टू 11 अपॉन में यहां पर लिखा हुआ है 30। अब उसके बाद यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस का 11 है उस वाले से ये वाला 11 यहां पर कैंसिल हो गया। अच्छा, जब आपने 11 से 11 कैंसिल करा तो यहां पर तो सिर्फ 1 बचा, लेकिन यहां पर आपके पास माइनस का 1 बचा है, क्योंकि जो यहां पर 11 था वो आपके पास माइनस का था। अब इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो ये लिखा हुआ है आपके पास यहां पे माइनस का 1 अपॉन में x²। अब देखिएगा, ये माइनस का 7x और ये प्लस का 4x, ये माइनस का 7x और ये प्लस का 4x, तो 7 में से 4 गया तो आपके पास 3 आ गया, लेकिन 7 बड़ा था, 7 के पास माइनस था, तो वो जो 3 आएगा वो यहां पर माइनस का 3x आएगा। उसके बाद ये है माइनस का 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 30, ये आपके पास यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया x² -30x -28 की 1 में करो तो x² -3x -28 वही आ जाएगा, क्योंकि 1 में किसी की मल्टीप्लाई करते हो तो वही रिजल्ट आता है। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। अब इस माइनस के 30 को उठाकर इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा, तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 -30 इस तरफ आके +30 हो जाएगा और इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। ये हो गया यहां पर x² माइनस का 3x। अच्छा, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा और इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को हमें यहां पर सॉल्व करना है, तो आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, ये तो फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा, और मुझे लगता है यहां पर फैक्टराइजेशन सॉल्व करना ही बहुत इजी पड़ेगा, सबसे ज्यादा इजी फैक्टराइजेशन पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखो, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे x² के कोफिशिएंट में 1 में, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आएगा, और 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ ताकि 3 आ जाए, तो 2 1 जा 2 और 2 को 1 में प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं x², पीछे से प्लस का 2 एज इट इज, यहां माइनस था तो माइनस। अब वो था 2 1 जा 2, तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 और 1 में बड़ा 2 है, तो पहले 2x लिखो। अब यहां पर माइनस का 2 लिखा हुआ है,
इस माइनस के 2 में बचे हुए 1 को, माइनस के 2 में जो ये 1 हमारा बचा हुआ है इसको या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे। अगर माइनस के 2 में 1 को प्लस करा तो -1 आएगा, अगर माइनस के 2 में 1 को माइनस करा तो -3 आ जाएगा। तो हमें -3 ही चाहिए, इसलिए यहां पर माइनस करना पड़ेगा और इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के सेकंड से कॉमन और लास्ट के दोनों में से कॉमन, तो x² और माइनस का 2x था, x कॉमन लोगे तो x -2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर था माइनस का x और प्लस का 2, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब लास्ट वाले रिजल्ट की फर्स्ट वाली टर्म ही नेगेटिव आ जाए, बाद में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट वाली टर्म ही नेगेटिव आ गई तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है। और नंबर में कुछ कॉमन नहीं था, इसका मतलब 1 कॉमन है। अब इसमें से -1 कॉमन लिया तो ये ना माइनस का 1 जो है इनके साइन चेंज कर देगा। ये जो अभी माइनस का x है वो प्लस x हो जाएगा और ये जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब आपको सेम ब्रैकेट यहां पर ये x -2 दिख रहा होगा तो इसको बाहर बुलाओ। इस x -2 के अलावा क्या बचा, यहां पर x और यहां पर -1, तो ये x -1 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 आएगा या तो ये 0 आएगा। अगर इसको 0 करा तो -2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, अगर इसको 0 पुट करा तो -1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। तो x की दो वैल्यू आई है, एक तो प्लस का 2 और एक यहां पर प्लस का 1। तो ये हमारा यहां पर थर्ड का सेकंड पार्ट था। क्या आपको समझ आया?